हेलो एवरीवन। बेटा आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा इन सेंसस एंड सैंपल मेथड। नॉर्मली सेंसस का मतलब हम लेते हैं जनगणना या जनसांख्यिकी, और सैंपल का मतलब होता है प्रतिदर्श। ठीक है। अब चैप्टर की शुरुआत हमारी होती है यूनिवर्स या पॉपुलेशन से। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स का मतलब है बेटा वो पर्टिकुलर एग्रीगेट, वो एग्रीगेट जिसकी हम स्टडी करेंगे वो हमारे लिए यूनिवर्स है। फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल के अंदर 1500 बच्चे हैं और हमें ये देखना है कि 8th क्लास तक के कितने बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरे स्कूल का डाटा नहीं लेंगे, सिर्फ फर्स्ट टू 8th क्लास तक का डाटा लेंगे और ये देखेंगे कि कितने बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो वो 8th क्लास तक के जो हमारे बच्चे हैं वही हमारा क्या है, यूनिवर्स है। Aggregate of things to be studied for an investigation is called universe or the population. अब आगे है सेंसस और सैंपल। सेंसस, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज कि आपने आम खरीदने, ठीक है बेटा, आप मार्केट गए, आपने देखा आम की फ्रूट की रेडी है और बहुत बढ़िया उसके आम है, तो आप क्या करेंगे, एक एक आम छांट छांट कर लेंगे। या टमाटर अगर आप ले रहे हैं तो एक एक टमाटर आप छांट छांट कर लेंगे, और 1 किलो के आप लेने, 2 लेने, तो आप सारा एक एक पीस छाटेंगे। दैट इज सेंसस, कि आप एक एक पर्सन से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब आता है सैंपल। आप राइस लेने के लिए गए, मम्मी ने कहा 1 किलो चावल लेते आना अच्छे वाले। आपने दुकानदार को कहा भैया चावल दिखा दो, उन्होंने चावल दिए, तो आप चावल का पूरा बोरा नहीं चेक करेंगे, उन्हें थोड़े से चावल आपको दिखाए शो किए और उससे आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ ये चावल ठीक है, और आप वो चावल ले लेते हैं। आपने पूरे के पूरे बैग को नहीं चेक किया। दैट इज सैंपल मेथड, के थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया और सैंपल लिया और उसी के बेस पे आपने डिसीजन ले लिया। सेंसस मेथड क्या है? अंडर दिस मेथड डाटा इज कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन, यानी कि जिन जिन लोगों की हमने स्टडी करनी है उन सबके बारे में ही हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है। टू प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम। इन्वेस्टिगेट जो भी करना है, जिस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना है उसके लिए हम यूनिवर्स की हर यूनिट की स्टडी करते हैं, हर एक इंसान के बारे में जानते हैं, हर एक जो यूनिट है उसके बारे में पता लगाते हैं। दैट इज सेंसस मेथड। सूटेबिलिटी क्या है बेटा? स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन होता है वहाँ सेंसस मेथड इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इसका एक्सेप्शन है, इंडिया के अंदर 121 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमारे यहाँ पर सेंसस मेथड यूज होता है जनगणना के लिए। सेकंड, डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन। डाइवर्स आइटम्स हैं पॉपुलेशन के अंदर, अलग कल्चर के लोग रहते हैं, एक कल्चर के लोगों को दूसरे कल्चर का नहीं पता, तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? सेंसस मेथड से हमें डाइवर्स पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन। डीप एग्जामिनेशन की हमें जरूरत होती है, यानी कि हर यूनिट की एग्जामिनेशन होती है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और इसके अंदर एक्यूरेसी जो वो हाई डिग्री की होती है। रिलायबल होता है डाटा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर एक एक यूनिट की खुद स्टडी करता है। क्लियर है बेटा? सूटेबिलिटी क्या थी कि स्मॉल एरिया में ये सुटेबल है, रिलायबल होता है, ये ट्रस्टवर्दी है, एक्यूरेसी है, और डाइवर्स नॉलेज हमें मिलती है। नेक्स्ट है मेरिट्स। मेरिट्स क्या है? ये डाटा रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है, लेस बेस्ड होता है, यानी कि कोई पार्शियलिटी हम नहीं करते हैं इसमें। स्टडी ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, कल्चर के बारे में पता चलेगा, लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा, हमें इनकम के बारे में पता चलेगा, सोशल स्टेटस के बारे में पता चलेगा, नंबर ऑफ मेल्स के बारे में पता चलेगा, फीमेल्स के बारे में पता चलेगा, एजुकेशन लेवल का पता लगेगा। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन भी हमें इस मेथड से मिल जाती है। डीमेरिट्स क्या है बेटा? डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड, ये कॉस्टली है, नो डाउट, टाइम कंज्यूमिंग भी है, पैसा भी खर्च होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है, और स्किल्ड वर्कर्स की, न्यूमरेटर्स की जरूरत होती है,
जो कि हर तरह की कंडीशन में डाटा कलेक्ट कर सके, इंफॉर्मर से इंफॉर्मेशन ले सके। लार्ज मैन पावर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की जरूरत होती है डाटा कलेक्ट करने के लिए। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है। जब हमने लार्ज स्केल पर स्टडी करना हो तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। जैसे जनगणना होती है तो आधे फेक डाटा वो दे देते हैं, क्लियर नहीं करते, सच नहीं डालते। जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं हो सकता है वो जाते ही नहीं है, वो कहीं 4 घरों में गए 6 को छोड़ा, इस तरह से। नेक्स्ट है सैंपल मेथड। अब सैंपल मेथड क्या होता है? आप चावल लेने के लिए गए, आपने दुकानदार को कहा भैया चावल दिखा दो, उसने चावल दिखाए तो उसने पूरा बुरा नहीं आपने चेक किया, एक एक दाना नहीं चेक किया जैसे आम खरीदते हुए किया था। आपने थोड़ा सा सैंपल देखा और आपने सिलेक्ट कर दिया कि हाँ ये ठीक है। सैंपल मेथड, अंडर दिस मेथड डाटा इज कलेक्टेड about the sample on a group of items taken from population for examination and conclusion are drawn on their basis। इस मेथड के अंदर डाटा कलेक्ट किया जाता है, सैंपल डाटा जो है वो सैंपल की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन, कुछ लिमिटेड ग्रुप ऑफ आइटम्स ले लेते हैं हम पॉपुलेशन में से एग्जामिनेशन के लिए, और उसी के बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल में 10th क्लास के अंदर हमारे 250 बच्चे हैं और हमें ये देखना है कि एवरेज बच्चों की हाइट कितनी है, तो उन 250 में से हम क्या करेंगे, 30 की हाइट को मेजर करेंगे, 35 की हाइट को मेजर करेंगे और हमारे पास आइडिया आ जाएगा 5 फुट 6 इंच से लेकर 6 फुट 11 इंच, 6 फुट 3 इंच, 6 फुट 1 इंच तक हमारी 10th क्लास के बच्चों की हाइट है। यानी कि कुछ ही बच्चे, हमने 30 लिए, 40 ले लिए मान लीजिए, तो 50 ले लिए, 20% ले लिए, उससे हमने एक डाटा तैयार कर लिया। तो वो सैंपल है, पूरी क्लास को मेजर करने की बजाय हमने सिर्फ 20% को मेजर किया और उसके बाद हमें कंक्लूजन मिला कि एवरेज हाइट जो है वो बच्चों की इतनी है। अब सूटेबिलिटी क्या है बेटा? लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पॉपुलेशन साइज बड़ा होता है वहां पर ये सुटेबल है। लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन जहाँ होता है वहाँ सैंपल मेथड सुटेबल है। एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती, फिर भी ये कहा जाता है कि सैंपल मेथड इज मोर एक्यूरेट देन सेंसस मेथड, क्योंकि आप जो सैंपल ले रहे हैं ना, सिलेक्टेड सैंपल, उनसे ही पूरी की पूरी यूनिवर्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, पूरी की पूरी यूनिवर्स के बारे में पता लग जाता है। हमें ये पता लग जाता है कि ग्रुप कैसा है, यानी कि 50 बच्चों के का सैंपल लेकर 50 बच्चों की हाइट को मेजर करके हमें ये पता लग गया कि 10th क्लास में एवरेज बच्चों की हाइट क्या है। इसके अलावा एवरेजली 15 से 16, 14 से 16 साल के बच्चे जो होते हैं, क्योंकि इसी एज ग्रुप के बच्चे होंगे 10th क्लास में, तो उस एज ग्रुप के बच्चों की हाइट कितनी होती है ये भी हमें पता लग जाएगा। थर्ड है इंटेंसिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इंटेंसिव इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन की जरूरत इसमें नहीं होती। सैंपल बेस्ड ये मेथड होता है, तो सैंपल कलेक्ट करके हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो सैंपल हम लेते हैं, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं, यानी कि यूनिवर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारी सिमिलर होती हैं। मेरिट्स क्या हैं अब इसकी? ये थी सूटेबिलिटी। मेरिट्स, ये इकोनॉमिकल मेथड है, यानी कि इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, क्योंकि 250 लोगों की स्टडी करनी है, 250 की बजाय आपने 25 को लिया या 50 को लिया और उनको स्टडी कर लिया। टाइम सेविंग है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप एक एक की स्टडी करते हो सेंसस मेथड में तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि इसमें हम कम लोगों की स्टडी करते हैं तो हमें जल्दी ही डाटा मिल जाते हैं। लार्ज इन्वेस्टिगेशन कन्वीनियंट, लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सबसे सुटेबल मेथड है। जब हमने ज़्यादा ग्रुप की या ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी करनी होती है या ज़्यादा यूनिट्स की स्टडी करनी होती है तो ये बेस्ट मेथड है। मोर साइंटिफिक, ये मेथड ज़्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि जब आप सैंपल लेते हो तो सैंपल की हर यूनिट की आप स्टडी अच्छे से करते हो, तो ये जो मेथड है, जो हमारा सैंपल मेथड है, ये ज़्यादा साइंटिफिक है, ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो एक्यूरेट होती है, ट्रस्टवर्दी होती है। ठीक है,
उसमें कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं होते, ना के बराबर होते हैं, कम होते हैं। गलती तो खैर कहीं किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसमें जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। अब डीमेरिट्स क्या है बेटा? पार्शियल है, हम पार्शियलिटी कर सकते हैं कि जिससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन दे दें, रॉन्ग कंक्लूजन भी निकल सकते हैं। डिफिकल्ट इन चूजिंग सैंपल्स, सैंपल चूज करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो सैंपल हम ले रहे हैं अगर वो सेम सेम हुए तो ठीक है, लेकिन अगर उनमें वेरिएशन हुआ तो हमें मुश्किल आएगी। स्पेशलाइज नॉलेज, सैंपल कलेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, क्योंकि सिंपल नॉलेज से ये नहीं काम कर सकता। एसेंशियल रिप्रेजेंटेटिव, सैंपल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव का, ये दो बेसिक फीचर्स हैं। एक तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सैंपल जो है, उसमें जो हम सैंपल्स लेते हैं वो पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, ये जो सैंपल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरे का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। एडिक्वेट, जो सैंपल्स हम कलेक्ट करते हैं वो एडिक्वेट एग्जाम्पल होते हैं यूनिवर्स का, यानी कि वो डायरेक्ट सटीक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। होमोजीनियस होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करते हैं, वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, सेम होते हैं। ये एसेंशियल्स हैं, ये क्वालिटीज़ हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे और कल ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा।